चलिए, तो जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम लोग लेकर आए हैं 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर का जो हमारा जेल प्रहरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों से। तो जो पहला प्रश्न था हमारे पास वो कुछ इस प्रकार है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस खालिस्तान की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके विकल्प हैं ए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी डॉक्टर सतीश चंद्र और सी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और डी डॉक्टर सारंगी। देखिए, प्रश्न ध्यान से देखते जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम प्रश्न पूछे जाएं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर निश्चित है कि आपको प्रश्न इसी पैटर्न पर या इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ जो डॉक्टर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जिसे हम नेशनल डॉक्टर्स डे बोलते हैं, जो 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, तो वो हमारे यहाँ मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो प्रश्न है वो है भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि किस बैठक, कौन से अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। ठीक है, अधिवेशनों के नाम हैं, विकल्प इस प्रकार हैं। ए फैजपुरी अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी बॉम्बे अधिवेशन और डी त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बॉम्बे अधिवेशन। बॉम्बे अधिवेशन में जो था भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? ए सिल्वर फ्लोराइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर क्लोराइड और डी सिल्वर आयोडाइड। और इसका सही उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि NRDWP जिसे कहा जाता है योजना खालिस्तान द्वारा शुरू की गई। ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान यानी NID में से एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है? किसने दी है? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी ग्वालियर और डी भोपाल। इसका सही उत्तर है भोपाल। आपको करंट अफेयर के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं क्योंकि करंट अफेयर से 2 या 3 प्रश्न आपको हर पेपर में बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मध्य प्रदेश के रियो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? ए भारिया, बी गौंड, सी सहरिया और डी भील। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारिया। भारिया जो जनजाति है उसके द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ए दमोह, बी सिंगरौली, सी बैतूल और डी विदिशा। सरल क्वेश्चन है तो आप लोग सभी मुझे इसका उत्तर दीजिए जल्दी से कि कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने उत्तर दिया है बिल्कुल सही दिया है, सिंगरौली में है ये थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना प्रारंभ की गई थी? पर्यावरण संरक्षण के लिए, सब्सिडी पानी कनेक्शन के लिए, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए और चीता संरक्षण के लिए। तो संबल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए की गई थी। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अब बदला जा चुका है क्योंकि ज़िलों की संख्या कुछ बढ़ी है कुछ घटी है। तो ये आपका जब भी एग्ज़ाम रहे इस क्वेश्चन को आप अपनी एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रिपेयर करके ज़रूर रखें क्योंकि उस तारीख तक भी ज़िलों की संख्या बढ़ या घट सकती है, इसलिए हम अभी कोई संख्या नहीं निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये करंट वाली जो चीज़ें हैं कि कितने ज़िले हैं, कितने राज्य हमारे भारत में बढ़ गए घट गए, ये हमें करंट अपडेट हमेशा रखना है। ठीक है, अगला है, भारतीय एथलीट
तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ए ऊंची कूद हाई जंप, बी गोला फेंक शॉर्ट पुट, सी लंबी कूद लॉन्ग जंप और डी भाला यानी कि जेवलिन। तो जो तेजिंदर पाल सिंह तूर थे ये शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं, गोला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला है जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था, उसका नाम बताइए। ए महेश्वर बांध, बी बाणसागर बांध, सी इंदिरा सागर बांध और डी कच्छल बांध। और इसका जो सही उत्तर है वो है बाणसागर बांध। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सी भारतीय खिलाड़ी जो थी वो ध्वजवाहक थी, या कौन सा भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक था? ए रानी रामपाल, बी नीरज चोपड़ा, सी अर्पिंदर सिंह और डी मैरी कॉम। और इसका जो सही उत्तर है वो है रानी रामपाल। ठीक है। अगला है उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। देखिए मैं इसका आपको सिर्फ उत्तर बता देती हूँ क्योंकि देखिए ये करंट का प्रश्न है, अभी आपसे उस टाइम का नहीं पूछेगा। अभी जैसे कि हाल ही में मिस्टर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी ने संन्यास लिया है, सुरेश रैना जी ने संन्यास लिया है, तो अभी जिन्होंने लिया है उनके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि बहुत पुराने। पर फिर भी उस टाइम झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, इसीलिए इनका नाम हमने पढ़ लेते हैं, हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। अब वो DRDO के अध्यक्ष बदले जा चुके हैं या नहीं बदले हैं, तो आपको अभी का करंट डेटा याद रखना है। ठीक है। जब ये एग्जाम हुआ था उस टाइम G सतीश रेड्डी जो थे वो अध्यक्ष थे। तो देखिए क्वेश्चन, हमें यहाँ क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें इससे अपना पैटर्न डिसाइड करना है कि हमें भी इस पैटर्न पर पढ़ाई करनी है। देख लेते हैं अगला है शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। ए जनजातीय कार्य मंत्रालय, बी बाल श्रम मंत्रालय, सी शहरी विकास मंत्रालय और डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया। ए दलबीर सिंह सुहाग, बी जोगिंदर जसवंत सिंह, सी विक्रम सिंह और डी बिपिन रावत। और इसका जो सही उत्तर है वो है दलबीर सिंह सुहाग। ठीक है, उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला है जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो था वो चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था। अभी जनवरी आपको पढ़ना है 2020 के अनुसार। आप बातों को ध्यान से सुनिए मेरी, हमें करंट अपडेट करना है। यहाँ हमने देखा कि करंट के 7 से 8 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, तो करंट हमें बहुत अच्छे से अपडेट कर लेना है। किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी बेंगलुरु। और इसका जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। अगला है मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया? ए ओमकारेश्वर, बी भीमबेटका, सी सांची और डी खजुराहो। और इसका जो सही उत्तर है वो है ओमकारेश्वर। प्रसाद योजना के लिए जिस जगह को चुना गया है वो है ओमकारेश्वर। अंतिम प्रश्न है किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है? और ये प्रश्न सभी को याद है लगभग, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें सभी को पता है कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुए जीके के 22 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।